जी व्यूअर्स आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मौसम ठंडा हो रहा है, लाहौर में बारिशें हो गई हैं। ख़ास तौर पे पूरी पूरी रात जहाँ पे बारिश होती है और उसकी वजह से क्या हुआ है कि मौसम बड़ा खुशगवार तौर पे ठंडा हो गया है। और आज मैं पहली दफ़ा बाकायदा गीज़र के पानी से मैंने बात लिया और बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है इस वक्त आपसे बात करना, बगैर पंखे के, नॉइज़ भी नहीं है तो मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आएगी, इवन एसी भी ऑन नहीं है। तो व्यूअर्स बात कर रहा हूँ मैं यूके की, और ख़ास तौर पे अभी बात जो पहले मरले में हो रही है वो लंदन की हो रही है। तो आज का जो ये वीडियो है उसी वाले से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बेसिक मैनर्स की सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप यूके में हैं तो किन चीज़ों का बड़ा ही ख्याल रखना है ताकि कोई शख्स भी आपसे डिस्टर्ब ना हो। आइए वो बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखें, जो पहली चीज़ आपके सामने आती है आमतौर पर वो एस्केलेटर्स होती है। हर ट्रेन स्टेशन पे, यूके में रेलवे स्टेशन नहीं कहना, ट्रेन स्टेशन, हर ट्रेन स्टेशन पे एस्केलेटर्स हैं और लामहला आपने उनका इस्तेमाल करना है। एस्केलेटर पे याद रखिए राइट साइड पे खड़ा होना है और रेलिंग को एक हाथ से यूँ आपने होल्ड करना है। तो राइट साइड पे खड़ा होना है, रेलिंग को एक हाथ से होल्ड करना है। बिलफर्ज आप चाहते हैं कि आप एस्केलेटर पे तेज़ी से चलते हुए चले जाए तो फिर आपने लेफ्ट साइड पे वॉक करनी है। आपने लेफ्ट साइड पे नहीं खड़ा होना, क्योंकि लेफ्ट साइड उन्हीं लोगों के लिए जो एस्केलेटर पे चलते हुए तेज़ी से आगे जाना चाहते हैं, दीगर अल्फाज में भागते हुए अगर आप कह लें। लिहाजा अगर तो आपने एस्केलेटर के साथ ही मूव करना है तो फिर राइट साइड पे ये रेलिंग को पकड़ के आप मूव करेंगे। अच्छा जी, एक और बात बताता हूँ, बड़ी कॉमन गलती जो पाकिस्तानियों से होती है, ऑक्सफोर्ड लफ्ज़ नहीं है, ऑक्सफर्ड। यानी ओ की जगह आपने जब बोलना है तो प्रोनाउंसिएशन में आपने यूँ बोलना है जैसे ए यू लिखा हो, AUXFERD, ऑक्सफर्ड ये वर्ड है। जहाँ कहीं भी आपको आखिर में फोर्ड का लफ्ज़ मिलेगा वो फर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, बहुत अच्छा है कि वहाँ का एरिया है स्टेटफर्ड, तो लिखने में वो स्टेटफोर्ड है, पढ़ना स्टेटफर्ड है। ठीक है। इसी तरह बिशप स्टॉटफोर्ड है लेकिन बिशप स्टॉटफर्ड, जो शुरू में देखें ओ आ रहा है वो वैसे स्टॉट लेकिन आगे फर्ड। तो ये चीज़ें जो है ये आपने ध्यान में रखनी है कि लंदन में लोग इस तरह बोलते हैं। लेसेस्टर नहीं बोलना, लेस्टर। ठीक है। इसी तरह वुलविच नहीं बोलना, एक इलाका है वुलिश। तो ये कुछ चीज़ें जो आप वहाँ पे रह के सीखेंगे। और आपको मज़े की बात बताता हूँ, बिग बैन का असल नाम एलिजबेथ टावर है ना, मज़े की बात। लेकिन ठीक है, आप उसको बिग बैन कह सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। वो आप जानते हैं बिग बैन जहाँ पे यूके का जो क्लॉक है वो चल रहा होता है। तो ये कुछ मरकज़ी बातें थी, बुनियादी बातें थी। अब मैं आता हूँ आगे की तरफ कि कौन से इलाके लंदन में आपने देखने हैं और आप बहुत इंजॉय करेंगे। गुज़श्ता वीलॉग में भी खैर इस पर बातचीत हो चुकी है, थोड़ा सा मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, लेट्स से आपके पास 70-80 पाउंड है, ये ज़रूरी है, तो आप बंडल ले लें कोई सी 3 अट्रैक्शंस का। मैंने जो ली थी मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने सिटी साइट सीइंग बस ली थी, ये हॉप ऑन हॉप ऑफ होती है। हॉप ऑन हॉप ऑफ का मतलब है जब मर्जी इस बस पे चढ़ जाएं, जब मर्जी इस बस से उतर जाएं। यहाँ मैं चंद गलत फहमियाँ जो आमतौर पर पाई जाती हैं उनके हवाले से भी बता दूँ। 4 से 5 कंपनियाँ जिनकी बसें चलती हैं, 4 से 5 कंपनियाँ, एक उसमें टॉप व्यू है, एक इसी तरह बिग बस है और इसी तरह एक सिटी साइट सीइंग बस है। 4 से 5 कंपनियाँ हैं। जिस बस का टिकट लेंगे आप उसी पे हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकेंगे, यानी कहीं से भी चढ़ जाएं कहीं से भी उतर जाए। जी हाँ, क्योंकि आप जब भी बस में एंटर होंगे शुरू में बाकायदा एक वो जो होता है बारकोड रीडर मशीन लेके आपको बारकोड टिकट का चेक करेगा। आप मोबाइल से भी दिखा सकते हैं टिकट, और प्रिंटेड टिकट भी आप पेश कर सकते हैं, वो देखेगा, वो आपको चलने देगा बस पे। उसके बाद जब भी बस से आप उतर जाए ओके, लेकिन जब दोबारा चलना है तो आपको टिकट प्रेजेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने वो टिकट कहीं फेंक दिया, कहीं गुम कर दिया, तो फिर ड्राइवर से आपको वो टिकट दोबारा परचेज करना पड़ेगा। वो पूरी टिकट पूरी प्राइस पे होगी जो तकरीबन 34-35 पाउंड होगी। लिहाजा आप 3 अट्रैक्शंस का पैकेज ले लें। मैंने जो लिया था, मैंने एक यही हॉप ऑन ऑफ बस ली थी, हॉप ऑन हॉप ऑफ, एक मैंने मैडम टुसाउस उसमें लिया था, और तीसरा मैंने लिया था रिवर क्रूज जो कि दिन में था, रिवर टेम्स के ऊपर। अच्छा अब ये भी देखें, लिखने में थेम्स, बोलने में टेम्स। तो ये यूके में चंद बातों का ध्यान रखना है। उसका मैंने वो टिकट ले लिया था। ये बेसिकली 3 टिकट्स का मैंने बंडल लिया था। ये बंडल आपको मिल जाएगा bundles.kito.com। लेकिन याद रखिए कि इसके लिए बड़ा स्मार्टली चलना पड़ता है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा फंस गया था। फंस इस तरह गया कि मैंने पहले अपने लैपटॉप से बैठ के वो जो पैकेज है परचेज़ किया। लैपटॉप पे उन्होंने कहा जाहिर है कि जी आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। मैंने अकाउंट क्रिएट किया, मैंने उसमें पासवर्ड एक सजेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, ये पासवर्ड बड़ा सीधा साधा सा है, आप हमारा दिया हुआ ये टेढ़ा पासवर्ड रख लें, कोई नहीं, आपकी जो विंडोज़ है, आपका जो गूगल है, इस पासवर्ड को, गूगल क्रोम इस पासवर्ड को रिमेंबर करेगा। मैंने डाल दिया।
डाल दिया। अब वो अट्रैक्शन मैंने विजिट करनी थी, मैंने उसको अपना डेज प्लान करने थे, तो उन्होंने कहा उसके लिए अब आप ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करें। जब ऐप मोबाइल में इंस्टॉल की तो उसमें वो मुझे पासवर्ड ही नहीं पता था। अब मैं बड़ा ही परेशान कि मैं पासवर्ड कैसे डालूँ। खैर हुआ ये कि मैं ईमेल तो मुझे आई हुई थी, मैं मुकर्ररा वक्त पे बिग बैन यानी एलिज़ाबेथ टावर पे पहुंच गया और मैंने कहा जी कि ये मुझे जी इस बस में चढ़ने दें। उन्होंने कहा जी आप नहीं चढ़ सकते, आपके पास तो इसका वो होना चाहिए बार कोड, QR कोड, वो नहीं है आपके पास। वो ईमेल में QR कोड था, मैंने कहा ये, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं। उन्होंने बाकायदा बार कोड रीडर्स चेक किया, कहते नहीं QR कोड रीडर्स चेक किया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है। वहाँ पे मेरी मदद की कराची के दो नौजवानों ने जो सिटी साइट सीइंग बस के क्रू मेंबर्स थे, तो उन्होंने कहा जी हम आपकी हेल्प करते हैं। उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे हॉटस्पॉट भी दिया, क्योंकि बाज़ लंदन में ये प्रॉब्लम है कि आपके मोबाइल का डाटा का नहीं काम बाज़ों पे करेगा। मैं उसमें बड़ा ही परेशान हुआ, एक ने हॉटस्पॉट दिया, फिर उन्होंने ही हॉटस्पॉट जब दे दिया तो गूगल में से जाके उस कंपनी का फ़ोन नंबर निकाला और मैंने फ़ोन किया। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था मार्क की आज मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। मार्क ने फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसने कहा जी बेसिकली तो जी ये होना चाहिए था कि आपकी जो ये ऐप है आपने उससे वो QR कोड दिखाना है। मैंने कहा भाई ऐप पे मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा। उसने फिर मेरा ईमेल कह रहा हूँ, उसने मेरा पासवर्ड मेरे मुंह से बताने पे वहाँ से सेट किया। उसने कहा अब आप ऐप पे जाएँ। फिर मैं ऐप पे गया, वहाँ से वो कोड आया और वो QR कोड मैंने दिखाया और इस तरह मैं बस पे चढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको आपने ध्यान ये रखना है कि अपनी पसंद का ही आप पासवर्ड लगाएं अगर आप वेब पे यूज़ कर रहे हैं, और उस पासवर्ड को कहीं लाजमी किसी कागज़ पे लिख लें। उसके बाद जब ऐप यूज़ करें वही पासवर्ड वहाँ डालें तो फिर कोई इशू नहीं है। खैर एनीवे, बड़ा मज़ा आया हॉप ऑन हॉप ऑफ करने का। थोड़ा सा बीच में उतरे भी और खूब घूमे फिरे। उन्होंने हमें लंदन की काफ़ी सारी जगह दिखा दी। अब इसमें भी आपने 2-3 बातों का ध्यान रखें। बेहतर है कि आप हॉप ऑन हॉप अपना हाफ डे एंजॉय करें। मैं तो खैर 1.5-2 घंटा एंजॉय किया, आप हाफ डे एंजॉय करें, क्योंकि उसमें ये होता है एक उसका रेड रूट है, एक उसका ब्लू रूट है। मैं रेड रूट पे था। उन्होंने कहा जी अगर आपने हैरट्स देखना है या और जगह बस देखनी है वो ब्लू रूट वाली बस पे आएंगी। अब क्या है कि कंपनी यही है, सिटी साइट सीइंग बस का कलर भी यही है, लेकिन उसके टॉप पे डिस्प्ले लिखा होगा रेड रूट या ब्लू रूट। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि मेरी तरह ये नुकसान आपका ना हो। अच्छा, उसके बाद मैं रिवर क्रूज़ पे गया। रिवर क्रूज़ एक बड़ा अच्छा शानदार किस्म का एक्सपीरियंस है। ठंडा मौसम था जिसमें मैं बैठा और जब उतरा तो अच्छी अच्छी मज़े की धूप निकल आई। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, लंदन का मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं और आपको बताता हूँ अच्छी बातें लंदन की। रेसिज्म नहीं है, कोई रेसिज्म लंदन में नहीं है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। लंदन की सबसे बड़ी खूबी है कि लंदन में हर कोई इंग्लिश बोल रहा होता है। आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपसे फ्रेंच या रूसी ज़बान में बात शुरू कर दे, नहीं। यूके आता ही वो है जिसको इंग्लिश आती है। तो ये मैं पाकिस्तानियों से भी कहूँगा कि अगर इंग्लिश नहीं भी आती, इंग्लिश का कोर्स करके जाएं, लैंग्वेज सीख के जाएं, लैंग्वेज लाजमी तौर पे सीख के जाएं। वरना अपने साथ कोई ऐसा बंदा हर वक्त रखें जिसको इंग्लिश आती हो, ये लाजमी है। नहीं आती तो फिर किसी को साथ रखें। यूके अगर आप इंग्लिश सीखे बगैर जा रहे हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आई एम सॉरी टू से आपको यूके नहीं जाना चाहिए। मैं बल्कि पहली बात तो आपसे यही करूँगा कि मत जाइए यूके, इसलिए कि जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे वहाँ पे पहुँचेंगे, पासपोर्ट कंट्रोल पे, वो बात ही आपसे इंग्लिश में करेंगे। आपको नहीं इंग्लिश आती होगी तो आप उन्हें भी प्रॉब्लम में डालेंगे और अपने आप को बड़ा सख्त शर्मिंदा भी आप करेंगे। इंग्लिश आनी चाहिए, ये मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बहुत अच्छी ना आती हो, आप अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकें, अपनी बात उन्हें समझा सकें, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि लंदन में देखने की और कौन सी अच्छी जगह है। ये तो आपको मैंने 2-3 चीज़ें नहीं, मैडाम तुसाउद्स को आपने नहीं मिस करना। बेशक आप किसी और कंट्री या सिटी का मैडाम तुसाउद्स देख चुके हैं, मैंने सिडनी का देखा था 2016 में, लेकिन लंदन वाला मैडाम तुसाउद्स मस्ट वॉच है। ये मस्ट वॉच है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर 3 का बंडल नहीं लेना चाहते, आप खाली मैडाम तुसाउद्स ले लें, बहुत शानदार एंटरटेनमेंट है, वो आपने मिस नहीं करनी। 34 या 36 पाउंड का इसका टिकट आपको मिल जाएगा अगर आप अकेली एक मतलब है कि अट्रैक्शन देखना चाहते हैं। मेरा तो ख्याल है कि वो जो क्यूटो वाला पैकेज है वो ले लें, वो 76 में आपको 3 चीज़ें दिखा देता है जो मैंने आपको सारी बता दी। अच्छा, दूसरी ये बात है कि आपने लाजमी तौर पर स्टेटफर्ड जाना है। स्टेटफर्ड का अपना मॉल बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा मॉल है, दुकानें, आपको मज़ा आएगा घूमने फिरने का। उस मॉल से बाहर निकलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएँ, सामने इतना खूबसूरत और लंदन का दूसरा बड़ा वेस्टफील्ड मॉल है, लेकिन रौनक के लिहाज से गालिबन वो सभी से बड़ा है कि वहाँ पे हफ्ते के 7 दिन रौनक रहती है। उसके ऑपोजिट वहीं पे मार्क्स एंड स्पेंसर है, M&S है। अगर अच्छी शर्ट्स, अच्छी पैंट्स, अच्छी टाइज, मतलब जेंट्स की वैरायटी
लेना चाहते हैं मार्क्स एंड स्पेंसर में चले जाए, लेडीज़ वैरायटी भी मिलती है, बच्चों की वैरायटी भी मिलती है, और अब मार्क्स एंड स्पेंसर का फूड ब्रांच भी है, यानी कि अब वो फूड में भी डील करते हैं जी। उनका ग्रोसरी स्टोर भी नीचे है, तो आपको खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ से ले सकते हैं, आपने जाना ज़रूर है। अब बात करते हैं कि लंदन में क्या चीज़ सस्ती ले लें। यार पैसे कम हैं, कुछ ना कुछ ख़रीदना है यार, कुछ तो लेकर जाए यहाँ से, किसी के लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेने, वो भी आपको बता देते हैं। यही जो स्ट्रेटफोर्ड का शॉपिंग मॉल है, इसका वेस्टफील्ड है, इसके अंदर भी प्राइमार्क है। प्राइमार्क PRIMARK, ये यूके का अपना ब्रांड है, निस्बतन ये इकोनॉमिकल है, लेकिन आपको हर किस्म की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। प्राइमार्क में आप जाइए, आप अपने लिए एक टॉवल से लेके एक जैकेट, एक शर्ट, टाई, सब कुछ वहाँ से ले सकते हैं। बेल्ट्स भी मिल जाएंगी वहाँ से, आपको सब कुछ मिल जाता है। अच्छी अंडरगारमेंट्स चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगी आपको। काफ़ी अच्छी वैरायटी का ये स्टोर है प्राइमार्क, इसको भी विजिट कीजिएगा, और इकोनॉमिकल है। बाकी जो लोग खाते पीते हैं, जो लोग अमीर हैं, उनके लिए तो मेरी कोशिश, चलिए उनसे तो माफ़ी भाई, वो ठीक है, जो लेना चाहते हैं बोले, वो फिर मार्क्स एंड स्पेंसर उनको पहले से ही पता है। अच्छा, अच्छे परफ्यूम्स लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी रीजनेबल अमाउंट में, वरना परफ्यूम्स यूके में बहुत महंगे हैं, यकीन माने 70 पाउंड, 80 पाउंड, 140 पाउंड, 200 पाउंड, ये परफ्यूम्स की कीमत है। उसके लिए ज़ारा का स्टोर अच्छा है, जिसके परफ्यूम्स क्वालिटी में बेहतरीन है, लेकिन उनके रेट्स रीज़नेबल हैं। तो किसी के लिए गिफ्ट लेना है, पापा के लिए, मामा के लिए, बहन भाई, किसी दोस्त के लिए, किसी कुलीग के लिए, तो ज़ारा के परफ्यूम्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ज़ारा 70-80 पाउंड का एक परफ्यूम बहरहाल महंगा है। तो ये आपको मैंने कुछ चीज़ें बतानी थी। आप अच्छी आइसक्रीम वहाँ पे खा सकते हैं, वॉल्स, वहाँ भी वॉल्स ही है, वॉल्स के नाम से है, आप खाएं। हाँ, जो चीज़ लाजमी आपने खानी है, चाहे लंदन में हो चाहे लंदन से बाहर हो, यूके में, केक बॉक्स की पेस्ट्री ज़रूर खाइएगा, ज़रूर खाइएगा केक बॉक्स की पेस्ट्री। और अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं तो बेशक उसका एक वो, या किसी की बर्थडे करनी है तो उसका 2.5 पाउंड का केक बहुत मज़े का होता है, बहुत जम्मी केक। मेरी बेटी की बर्थडे थी तो हम लोगों ने वो वहाँ पे केक बॉक्स का लिया था केक, और बहुत कमाल, एग फ्री केक है, इसमें एग भी नहीं है, ग्लूटेन फ्री भी है। तो ये आज के लिए मैं बातें बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर कभी टाइम ना गुजर रहा हो, या लेट्स से कोई एक दिन चलो आपने चिली करना है, तो उसके लिए ये कि आप बिल्कुल घूमने फिरने निकल जाएं, जो जगह वो दोबारा बेशक देख लें, या कोई नई जगह देखें। ब्रिटिश म्यूजियम लाजमी देखें, कमाल म्यूजियम है, आप चाहे कोई म्यूजियम और ना देखें, मैंने भी नहीं देखा। मैंने एक म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम देखा है, और एक मैंने कैम्ब्रिज पे एक और प्रोग्राम करूँगा छोटा सा 5-7 मिनट का। लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम का मज़ा ही आ गया, एक इंडियन फैमिली के साथ में हो लिया और बहुत ही मज़ा आया। तो ब्रिटिश म्यूजियम आप डू विजिट कीजिए, उसको मिस ना कीजिएगा। लीजिए व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, एक अभी और प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको और बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।